हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी ऑनलाइन। मैथ्स एकेडमी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बेहतर ही होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन के बारे में कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग जान गए। अब हमें उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर जो आता है वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो नंबर सिस्टम को पहले हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा रियल नंबर, दूसरा भाग होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में तो जानते ही होंगे। रियल का मतलब है वास्तविक, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या नाम से ही पता चलता है, जो रियल में हो, वास्तव में हो, उसे वास्तविक संख्या बोलेंगे। और काल्पनिक जो कल्पना से हो, तो ये सिर्फ नाम से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट हो गया 0। अब इधर हम लोग देखेंगे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, सो ऑन। इसी प्रकार यहां देखेंगे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, सो ऑन इन्फिनिटी तक। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसके बीच में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4.5 लिखना है तो आ जाएगा, ये इसके बीच में आ जाएगा। अगर मुझे लिखना है 1.2 तो ये इसके बीच में आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जो इस लाइन पर सेट किया जा सके इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, या माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो भी वहां भी इन्फिनिटी तक, जो नंबर इस लाइन पर हम लोग सेट कर देंगे उसी नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, या माइनस में देख लेंगे जो भी चीज है। और जो नंबर इस लाइन पर फिट नहीं बैठे उसे ही हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो फिर आप लोग ये सोचते होंगे कि ये काल्पनिक संख्या क्या हुआ है? सारा नंबर तो यहाँ दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर जो भी चीज है, पॉइंट्स में भी हम लोग देख रहे हैं तो इसमें आ रहा है। तो फिर काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या वो होगा नंबर जो माइनस के फॉर्म में हो और रूट में हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो रूट -12। अब रूट -12 को इसमें हम लोग कहां सेट करेंगे? कहीं नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका कैलकुलेशन ही नहीं निकलेगा एग्जैक्ट। इसीलिए इस तरह के नंबर को हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए -12 हो गया, -15 हो गया, -18 हो गया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो भी नंबर होंगे माइनस के रूप में और रूट में होंगे उसे हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। मतलब इसको अगर एक लाइन में हम लोग लिखना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर लिख सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होंगे वही काल्पनिक संख्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे।
अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे -12 हुआ तो -12 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर सिस्टम में i² इक्वल टू 1 होता है या i इक्वल टू √अंडर ±1 होगा, ठीक है। तो i को यहां -1 होगा, तो इस प्रकार से i का वैल्यू होता है इमेजिनरी नंबर में। अब हम लोग थोड़ा इसके अलावा देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही पता चल जा रहा है, कॉम्प्लेक्स माने मिक्स है। ये मिक्स क्या है, रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है जी, +7i है, तो यहां पर 5 है, क्या कहा है, रियल नंबर है, 7i क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और दोनों का एग्रीगेट दोनों को ऐड करेंगे, इस तरह का जो फॉर्म में दिया हुआ हो उसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह का प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्स में आ जाएंगे, कभी कभार पूछते हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कभी कभी क्या है कि मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाता है, तो इसका एक फॉर्म इस तरह से हम लोग समझते हैं, z इक्वल टू a + bi। इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो कैसे होगा, मैग्नीट्यूड z इक्वल टू a² + b² हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में अगर कुछ दिया हुआ हो क्वेश्चन में और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले, तो दोनों के स्क्वायर करके और उसका रूट जब निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम अगर ले लें 3 + 4i, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे होगा, 3² + 4i का स्क्वायर इक्वल टू 3 × 3 = 9 + 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। ये आपका जो है इस इक्वेशन का ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो समझ में आ गया मित्रों, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान भी है, बशर्ते कि उसको हम लोग सही से समझ लें। और इस 20 से 25% प्रश्न जो है नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और डेसिमल फ्रैक्शंस, ये तीनों कमेंट करते हैं। 30 से 35% तक का प्रश्न इसी से आते हैं। तो इसके बारे में डिटेल आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम कैलकुलेशन बेस्ड पूरा है और इसका हेल्प बाकी जो भी चैप्टर है उसमें भी इसका उपयोग होगा। इसलिए इस चीज को बढ़िया से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, तो आगे के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो अब हम लोग जो है रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, तो
यहाँ रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में बात करते हैं। एक तो हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया डेसिमल। इंटीजर दो तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है दूसरा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ, जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। उसी प्रकार नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। कोई भी नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का हो उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और माइनस के फॉर्म जब रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 उसे नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। इसमें एक और चीज आता है जीरो। जीरो तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, तो ये जीरो क्या है, जीरो इट इज neither positive integer nor negative integer। कभी कभी ये एग्जाम्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो। ऑप्शंस में रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो ये नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोगों को रखना है। इसमें ये डेसिमल जो है, डेसिमल के बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले इधर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर क्या है ये आप लोग हम लोग जान लिए। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जब आप एक बार यहां से समझ लेंगे तो बाद में आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाद में आप लोग समझाएंगे, क्योंकि आप एक बार जब समझ लेते हैं कोई चीज को तो फिर आप समझाएंगे, और ये समझाएंगे किस तरह से, प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे तो माइंड में ये सेट हो जाएगा कि क्या क्या कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या इसके रूल्स हैं, तो कैसे ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस से होती है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, थोड़ा सा बेसिक जो थ्योरी है वो आप देखते रहिए, ठीक है जी। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए, जीरो क्या है वो समझ गए। अब हम लोग देखना है क्वेश्चंस जो आते हैं कि इवन नंबर, इवन नंबर को, इवन नंबर में जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो इवन नंबर को जब भी इवन नंबर में जोड़ेंगे इवन ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 है, इसको हम अगर 4 से ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह 4 to 8 में ऐड करेंगे 12 होगा। इसी तरह मान लीजिए 6 है और 10, इसको ऐड करेंगे 16 होगा। ऑल आर इवन नंबर, मतलब जब भी इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इवन ही आएगा। उसी प्रकार जब भी ओड नंबर को ओड नंबर के साथ
ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ओड ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 + 7, इसका एडिशन क्या होगा? 10 होगा। 10 क्या है? इवन नंबर है। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, दोनों का एडिशन क्या होगा? 14 है। इसी प्रकार 11 प्लस अगर 13 इसमें ऐड करेंगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार 17 प्लस 19 को ऐड करेंगे तो 36 आएगा। ये सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट इवन ही आएगा। इसी प्रकार जब भी ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ओड ही आएगा। अब कंडीशन हम लोग 3 देखेंगे कि ओड नंबर में अगर हम इवन नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ओड ही आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 17 है, इसमें 6 ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या आया? 23। 23 क्या है? ओड नंबर है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 14 + 7 = क्या है? 21 है। 19 + 6 25, 28 + 13 41। ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑड में जब इवन ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो है हमेशा ओड ही आएगा। समझ गए मित्रों आप लोग? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है?